जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी जो है हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है आपका फरवरी में, उसके पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट्स टॉपिक कर रहे हैं। अभी ज्योग्राफी का हम लोग कर रहे हैं। कल जो है आपको क्लासेस मिली होंगी, वो भारत की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में आपने पढ़ा और काफ़ी अच्छे आप लोगों ने रिस्पांस दिए वीडियो पे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम फिर से आपके पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए यह क्वेश्चन जो है आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ज्योग्राफी का ही, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आपके लिए एक सूचना है कि अभी तक आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं या फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो इन दोनों जगह से आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पोस्ट कर दी जाती है तुरंत। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन, कोई न्यूज आता है, तुरंत आप लोगों के लिए वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाती है। तो जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा से प्राप्त हो सके। तो चलिए अब बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को जो है हम शुरू करते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा भी आने वाला है आज के हमारे इस सेशन में। भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, तो इसको हम जो है एक सीक्वेंस में लिखा है और अच्छे से आप लोग देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। तो पहला जो दर्रा है आपने देखा होगा कि काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, याद कर लेते होंगे कि ये जम्मू कश्मीर में है। लेकिन दो तीन चीज मैं बता दूं कि काराकोरम दर्रा की जो ऊंचाई है, कभी कभी आपसे एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 5624 मीटर है। और यह इसी के साथ भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला दर्रा है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है यह दर्रा है काराकोरम दर्रा, जिसकी स्थिति कहाँ पे है? तो यह आपके जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, आपको भी पता है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसकी स्थिति जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 3 और प्रमुख दर्रे को हम तुरंत से याद कर लेते हैं। तो पहला आप लोगों ने याद कर लिया होगा कि काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम के बाद 3 और हम दर्रे को देखते हैं, पीरपंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। ये तीनों दर्रे की स्थिति जो है यह भी आपको कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो टोटल जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हो गए? 4 दर्रे हो गए। एक आपका काराकोरम हो गया, दूसरा आपका पीरपंजाल हो गया, तीसरा आपका बनिहाल दर्रा हो गया और चौथा जो है आपका बुर्जिल दर्रा। कहीं कहीं बुर्जिला भी लिखता है, तो आप लोग को याद रखने हैं। काराकोरम, पीरपंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा, ये आपकी स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति आपको जम्मू कश्मीर में। तो चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला जो है एक है जोजिला दर्रा। यह कहाँ है? तो यह लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर से ही सटे हुए लद्दाख में है। कौन सा दर्रा? तो जोजिला दर्रा। यह आपकी स्थिति कहाँ है? इसकी लद्दाख में। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रों का। तो हिमाचल प्रदेश के जो 3 दर्रे हैं, यहाँ देखिए हमने एक साथ नाम लिख दिया है, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला। नाम फिर से याद रखिएगा, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला, ऐसे याद करिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। सिपकिला, बड़ा लाचला, रोहतांग। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला, ये 3 आपके कहाँ हो गए? तो ये आपके तीनों हो गए हिमाचल प्रदेश में। इसकी स्थिति देखी जा सकती है। तो कितना हमने पढ़ लिया? टोटल 8 दर्रे को हमने याद कर लिया। कौन कौन याद किया आपने? काराकोरम, जम्मू कश्मीर। इसके बाद पीरपंजाल, जम्मू कश्मीर। बनिहाल, जम्मू कश्मीर। बुर्जिल, जम्मू कश्मीर। ये 4 हमने जम्मू कश्मीर का पढ़ा। एक आपने याद किया जोजिल दर्रा, जोजिला, ये कहाँ पे है? लद्दाख में। फिर 3 हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश का दर्रा। कौन कौन सा? सिपकिला, रोहतांग, बनिहाल, सॉरी बड़ा लाचला। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला। तो ये दर्रा आपने कहाँ देखा? तो ये दर्रा देखा आपने हिमाचल प्रदेश में। आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा, ताकि हमें देखने में आसानी हो और उनका जो है हम तुरंत आपको सॉल्यूशन, जो भी आप कमेंट करेंगे, इस तरह का कोई डाउट होगा तो हम रिप्लाई देने का जो जरूरत होगा जरूर हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, टोटल 8 दर्रे को हमने याद कर लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद भी हो गया हो। अब देखिए उत्तराखंड में देखिए, जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं, उसी सीक्वेंस में आप लोग जो है इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह एक सीक्वेंस सही से मेंटेन अगर करेंगे तो आपको आसानी से यह याद हो जाएगा, उल्टा पुल्टा नहीं होगा और रटना नहीं पड़ेगा। बस ध्यान से 1-2 बार क्लास को आप देख लेंगे। तो उत्तराखंड में जो 3 दर्रा है, माना, नीति, ऐसे पहले याद कर लीजिएगा। माना, नीति, माना, नीति, माना, नीति, माना और नीति। इसके बाद लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख। कहाँ हो गया? उत्तराखंड। याद हो गया होगा आप लोगों को, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख।
ये कहाँ पे हो गया, मानानीति लिपुलेख, ये हो गया भाई साहब आपके उत्तराखंड में। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जो 2 दर्रा है यह काफी इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में आपका पूछा भी गया था, जेलेपला। ये पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि जेलेपला दर्रा की स्थिति कहाँ पे है, तो सिक्किम में इसकी स्थिति है। और इसी के साथ आपको नाथुला भी याद रखने हैं। सिक्किम के 2 दर्रे कौन कौन, जेलेपला और नाथुला। कौन कौन, जेलेपला, नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। जेलेपला, नाथुला, इसकी स्थिति कहाँ पे है, सिक्किम में, जेलेपला और नाथुला। ये 2 आप याद रखेंगे सिक्किम से। अब 3 दर्रा जो है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के हैं, इसको भी देखिए याद करेंगे। बोमडिला, यांगपा, दीफू, बोमडिला, यांगपा, दीफू, बोमडिला, यांगपा, दीफू, ऐसे याद करेंगे। बोमडिला, यांगपा, दीफू, बोमडिला, यांगपा, दीफू। ये 3 दर्रे कहाँ है, बोमडिला, यांगपा, दीफू, बोमडिला, यांगपा, दीफू, बोमडिला, यांगपा, दीफू। ये जो तीनों दर्रा है ये आपकी स्थिति कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला, यांगपा, दीफू, बोमडिला, यांगपा, दीफू। अब जो है हमारा दर्रा है तुजू दर्रा, ये मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में स्थित है, तुजू दर्रा। तो ये आपने पढ़ा, काफी मजा आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को फटाफट, आप लोग कमेंट करिएगा। काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर बुर्जिला दर्रा, जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा कहाँ पे, लद्दाख, जोजिला दर्रा लद्दाख। सिपकिला रोहतांग बड़ा लाचला, सिपकिला रोहतांग बड़ा लाचला हिमाचल प्रदेश। मानानीति लिपुलेख, मानानीति लिपुलेख उत्तराखंड। जेलेपला नाथुला सिक्किम, जेलेपला नाथुला सिक्किम। इसके बाद जो है बोमडिला यांगपा दीफू अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला यांगपा दीफू अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर। तो ये जो दर्रा से रिलेटेड है ये काफी महत्वपूर्ण दर्रा है। तुजू दर्रा के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो है भारत को किससे जोड़ता है, म्यांमार से, भारत को म्यांमार से जोड़ता है, भारत को म्यांमार से यह दर्रा जोड़ता है। काफी महत्वपूर्ण यह आपके लिए जो है फैक्ट हो सकते हैं कि भारत और म्यांमार को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, तो यह तीजू दर्रा है। तुजू दर्रा जिसको आप कहते हैं, किसको जोड़ता है, तो भारत एवं म्यांमार को। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इसमें दर्रा में जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। 2-3 चीज मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो जिला दर्रा है, जोजिला दर्रा जो है ये जोजिला दर्रा का निर्माण जो है ये सिंधु घाटी के द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा। जोजिला दर्रा का निर्माण जो है सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। इसी हिसाब से सिपकिला दर्रा, ये सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी, सतलज, सौ से सतलज, सौ से सिपकिला, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूं। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा, सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी के द्वारा। सिपकिला दर्रे का निर्माण किससे हुआ है, तो सतलज नदी के द्वारा हुआ है। और इसके अलावा जो जेलेपला है आपका, कहां गया जेलेपला, जेलेपला ये पूछा हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जेलेपला दर्रा का जो साथियों निर्माण हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि यह तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा, तीस्ता नदी के द्वारा जेलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखते हैं और मैं बताने का प्रयास करता हूं। मैंने ये बता ही दिया कि ये सबसे भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे ऊंचा दर्रा का अगर हम नाम देखें तो ये काराकोरम है और इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। ये आप लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा जो है कुछ प्रश्न अब मैं आप लोगों से पूछता हूं और ये सेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ महत्वपूर्ण हमने अलग से पॉइंट को भी देखा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और एग्जाम में अगर पूछेगा तो जो मैं फैक्ट्स बताया हूं, जो मैं जानकारी आप लोगों को दिया हूं, आई थिंक इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। इसमें से जरूर आपके प्रश्न मेंस में भी बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। अब 2-3 प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग कमेंट करिएगा। पहला प्रश्न ये है आप लोगों से, पहला प्रश्न आप लोग ये है कि जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है। आप लोग कमेंट करिएगा, जीवित जड़ पुल, जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है, जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा और कुछ मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं कि सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा जो है तिब्बत को किससे जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है तिब्बत को किससे जोड़ता है, तिब्बत और किसको जोड़ता है,
सितकिला दर्रा के बारे में आपको कमेंट करना है। एक मैं बता दिया हूं तिब्बत, और एक यह भारत में कौन सा जगह है जिससे सितकिला दर्रा जुड़ता है। और आखिरी प्रश्न आपको ये बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। इन 3 प्रश्न के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।